नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही दिख रहा है, यह आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट सेकंड का स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। इसी प्रकार हमारे टोटल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले हमने बहुत 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, तो आप उन प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए और आप अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमागत छूट दी, तो इस सम व्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे शॉर्ट से शॉर्ट करने का तरीका इसमें हम देखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होता है? हमारा माल प्राइस होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए माल प्राइस, तो एमपी मार्केट प्राइस या माल प्राइस, और सीपी कितना रेशियो है? तो माल प्राइस और सीपी का रेशियो दिया है 5:3। तो लिख दीजिए 5 कितना है? तो 5 है /3 लिखा हुआ है, 3 को 3 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 3645 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसको अभी रहने दीजिए। फिर आगे बोला है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया? 25%, फिर 10% छूट दिया। तो या तो आप x% से x वैल्यू मान के करिए, या तो हम आपको रेशियो मेथड से बताते हैं। तो देखिए 25% बराबर कितना होता है? तो 25% बराबर होता है 1/4। तो 4 पर 1 की छूट हुई तो कितना टोटल बचा? तो देखिए 4 हमारा क्या होगा? अंकित मूल्य। अगर किसी का 4 अंकित मूल्य था 4 रुपये, तो 1 की छूट दे दिया तो कितने रुपए विक्रय मूल्य होगा? 3 रुपये होने वाला है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए 10% बराबर कितना? 10% छूट दे रहा है। 10% बराबर कितना होगा? 1/10, मतलब दूसरी छूट 10% है। तो 1/10 मतलब टोटल 10 रुपये अंकित होता तो 1 रुपये छोड़ता तो कितना विक्रय मूल्य होता? मतलब कितने पर बेचता? 9 पर बेच रहा है। इस प्रकार देखिए हमारा किसका माल प्राइस और एसपी का रेशियो निकल के आ रहा है। अब देखिए यह कट रहा है तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा तो डायरेक्ट आप कर दीजिए। तो कट तो नहीं रहा, तो 10 से 4 बार ये 40 हो जाएगा, और 9 से 3 बार ये 27। तो मतलब हमारा रेशियो किसका बनेगा? ये रेशियो बनेगा सीपी, ये हमारा एमपी माल प्राइस का और सेलिंग प्राइस का बनने वाला है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये रेशियो किसका बन जाएगा। तो देखिए माल प्राइस का बनेगा रेशियो, और एक किसका बनने वाला है? तो ये हमारा बनेगा एसपी का बनने वाला है। तो जिसका रेशियो कितना दिया हुआ है? देखिए 40 अनुपात में कितना हो जाएगा? ये 27 होने वाला है। ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी कमी, अभी लिखे रहने दीजिए, फिर आगे हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माल प्राइस कितना है? 5 है, और यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे देखिए 40 दिया गया है, जबकि यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर दिया हुआ है 5। तो या तो इसको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए माल प्राइस दोनों जगह पर तो सेम हो सकता है। तो क्या होगा? इसको आप 5 को 40 बना दीजिए, या तो क्या करिए 5 को 40 बनाइए तो 8 का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, या तो 40 को 5 बना दीजिए। ठीक है। तो देखिए इसका नया रेशियो क्या बनने वाला है? नया रेशियो अगर इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 से 5 बार और 8 से 3 तो 24, 8 3 24। तो ये हमारा सीपी और माल प्राइस का नया रेशियो आ जाएगा। तब देखिए यहाँ भी माल प्राइस 40 है, यहाँ भी माल प्राइस हमारा 40 है। अब हमारा नया रेशियो देखिए बना लेते हैं। माल प्राइस का रेशियो बना लेते हैं, एसपी का रेशियो बना लेते हैं, और सीपी का हम रेशियो बना लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अब किसका किसका रेशियो आ गया? हमारा पूरा तीनों रेशियो। तो देखिए हमारा माल प्राइस यहाँ भी 40 है, तो यहाँ भी 40 है, तो हमने 40 इक्वल कर दिया, तो माल प्राइस हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। एसपी कितना है? तो एसपी देखिए 27 है सेलिंग प्राइस, और सीपी कितना है? तो सीपी हमारा 24 दिया हुआ है। ठीक है। हमारे पूरा रेशियो हमने निकाल लिया। अब चलिए इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है तो इसको हम हटा देते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं। इसको हम शॉर्ट से शॉर्ट करने का तरीका देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको उनको लाभ परसेंटेज भी निकालना है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एसपी कितना दिया है? 3645, जबकि एसपी कितना है? 27। तो देखिए हम क्या करेंगे, 27 इक्वल टू कितना होगा? हमारा एक्चुअल कितना है? 3645 दिया है। ठीक है। तो 27 इक्वल टू 3645 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी होने वाली है?
अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 27 बराबर इतना दिया है, तो हम टोटल अगर सीपी निकालेंगे तो डायरेक्ट सीपी भी आप क्या पूछा क्या गया है, तो होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो सीपी हमको निकालना है। तो अगर 27% बराबर कितना है, 3645 दिया है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होने वाली है 3645 अपॉन में कितना जाएगा, ये 27 हमारा अपॉन में चला जाएगा। अब हमको सीपी निकालना है, क्योंकि देखिए हमारा ये कितना दिया है, एसपी हमारा दिया है 3645, तो एसपी निकालने के लिए एसपी कितना है 24। तो अगर देखिए 40 अगर हम मल्टीप्लाई 40 कर देते तो हमारा माल प्राइस आ जाएगा, लेकिन हमको परसेंटेज निकालना है, तो हमको माल प्राइस से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए इसको हम कट करते हैं, दूसरे कलर से कट करेंगे। तो देखिए इसको किससे कट करेंगे, 3 से 8 बार जाएगा और 3 से 9 बार जाने वाला है, ठीक है। तो 9 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो देखिए अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, काट के यहाँ से लिखते हैं, 9 से 4 बार जाए तो 9 चौक 36, फिर 0 0, फिर क्योंकि 4 बचेगा तो 9 में 4 का भाग जाएगा, 0 जाएगा, फिर 45, 9 पचे 45, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 8 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, हमारा ये सीपी आ रहा है। तो टोटल 8 का मल्टीप्लाई करिए, तो 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, कितना आ गया, 32 40 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। यहाँ पे एसपी कितना आया था, तो देखिए एसपी हमारा दिया था कितना, 3645 हमारा क्या था, एसपी हमारा दिया हुआ था। अब देखिए सीपी कितना है, 3240, मतलब कोई चीज़ 3240 की है और बेच कितने में रहा है, 3645 में बेच रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए इसको घटाइए, तो 3645 में अगर 3240 को घटाएंगे, तो देखिए अगर इसको 3645 को 3640 मानिए, तो 3240, तो कितना हो जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, और 6 और 2 है, तो 6 में 4 2 जाएगा, तो 4 बचेगा, मतलब 400। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 ज़्यादा है, तो 405 आ जाएगा, मतलब कितना अंतर होगा, तो हमारा अंतर हो जाएगा 405। और परसेंटेज को अगर निकालना है तो 405 प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, नीचे क्या जाएगा, सीपी। तो ये 3240 हमारा जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होने वाला है, तो मल्टीप्लाई ये 100 होने वाला है। चलिए इसको हम कट करते हैं। तो देखिए इसको अगर आप कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाने वाला है, तो 1/8 आएगा। तो अगर 100 में हम 8 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12.5% आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 12.5% आ जाएगा। दोस्तों हमने आपको समझाने में इतना टाइम लगा हुआ है और आपको लेंदी दिख रहा होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हो, आप रेशियो जो दिया है रेशियो रखिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप रेशियो निकाल लीजिए माल प्राइस और एसपी प्राइस का, दोनों का इक्वल करिए, तो आपका तीनों रेशियो निकल आएगा, माल प्राइस, एसपी और सीपी का। जो कि एसपी हमारा 27 आया और दिया कितना है 3645, तो एसपी को 3645 से इक्वल टू रखिए और 27 से भाग दीजिए, तो 1 की वैल्यू निकलेगी। तो इसी प्रकार हमको सीपी निकालना है, तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। तो सीपी हमारा टोटल कितना आ जाएगा, अगर 405 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 3240 आ गया, ठीक है। तो सीपी और एसपी का देखिए डिफरेंस निकाल लिया, और परसेंटेज के लिए सीपी नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो इस प्रकार इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 4/4/2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो अंकित मूल्य कितना है 1280 रुपये, तो क्या है देखिए 1280 रुपये कितना है हमारा अंकित मूल्य है, उस पर 10%, तो कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, उस पर 10% की छूट दे दिया तो कितना बचा 90%, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य हमारा 1280 था, उस पर 10% छूट दिया, तो अब कितनी वैल्यू बचेगी ये हमारी, ये 90%, मतलब उसको 90% पर बेच रहा होगा, तो 90% बराबर 90 अपॉन परसेंट के लिए अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो इतनी वैल्यू है उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, मतलब जो आदमी खरीद रहा है इस वैल्यू पर, तो उसके अलावा जो बेच रहा है मार्केट प्राइस वाला, तो क्या हो रहा है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इसके बावजूद अगर जो मतलब उसमें मार्केट प्राइस जो डला हुआ है 1280 रुपये, उसमें 10% छूट देने के बाद भी उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100% सीपी होता है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120% में बेचा होगा तब तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है।
अगर 20% वो लाभ कमा रहा है तो कितना परसेंट में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा तभी। तो बेचा कितने में है, ये टोटल इतने में बेचा, जो हमारा ये 1280 × 90 ये 100 दिया है, इतने भी तो बेचा है। तो इतनी टोटल वैल्यू कितनी होने वाली है, 120% के। तो अगर 120% इक्वल टू इतना रखेंगे तो क्या होगा, एक की वैल्यू क्या होगी, 120 नीचे चला जाएगा। तो देखिए ये कितना होने वाला है, 120% नीचे जाएगा तो 120 नीचे होगा और परसेंट के लिए ऊपर 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, हम यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट देके बताते हैं। देखिए क्या होगा, 120% इक्वल टू कितना होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल ये जितनी वैल्यू है इतना होगा, क्योंकि देखिए 1280 में 90% 10% छूट दिया। तो ये छूट देने के बाद जो जिस पर बेच रहा है उसी पर तो 120% मतलब 20% लाभ कमा रहा है। तो मतलब कितना होगा, 120% बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 1280 और मल्टीप्लाई 90 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब देखिए 120 इधर है, तो इधर से अगर हम इसको 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 120 तो नीचे जाएगा ना, और परसेंटेज के लिए होगा तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए हमने आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता दिया। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसको भी हटा दीजिए, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे है। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। या तो आप इतना याद रखिए कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अंकित मूल्य पर 10% का क्या दिया, 10% की छूट हुई फिर लाभ हुआ, तो क्या करिए, सबसे पहले जो छूट हुआ मतलब जो छूट हुआ तो उसके लिए 100 में 10 घटा दीजिए तो ऊपर 90 होगा, और नीचे कितना होने वाला है, तो नीचे जितना प्रॉफिट होगा तो नीचे नीचे जाता है, प्रॉफिट नीचे जाता है, मतलब डिस्काउंट ऊपर नीचे प्रॉफिट लाभ प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 190/120 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1280 मल्टीप्लाई ये 90 रहेगा, ये 120 होने वाला है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 3 से 3 कितनी बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 4 बार जाने वाला है। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, 320 आएगा। अब इसको जब अगर गुणा करेंगे तो 3 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, मतलब कितना हो जाएगा, 960 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 960 रुपये। क्रय मूल्य कितना होने वाला है, तो 960 रुपये उसका क्रय मूल्य होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले ऊपर क्या जाता है, देखिए इसका या तो फार्मूला बना लीजिए। फार्मूला होता है मार्केट प्राइस, सबसे पहले रखिए, फिर मल्टीप्लाई ऊपर जितना डिस्काउंट हुआ तो 100 माइनस डिस्काउंट करिए, अपॉन में क्या रखिए, अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। इस प्रकार से आप इसको फार्मूले के माध्यम से भी रख सकते हैं। अगर आपको इतना याद नहीं है तो इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। हालांकि इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रकार से आप अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस इतना करेंगे, अगर हानि होता है तो माइनस कर देंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापसी आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होने वाली है। तो देखिए स्पीड दिया हुआ है, 2 स्पीड है। एक स्पीड से कितने से जा रहा है, स्पीड 1 दिया है 45 किलोमीटर से, और स्पीड 2 कितना दिया हुआ है, तो 36 किलोमीटर से। वही दूरी, सेम दूरी को कर रहा है, किलोमीटर प्रति हावर्स, इसका भी किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो इसको या तो आप दोनों का क्या करिए, एलसीएम लीजिए, उसको डिस्टेंस मानिए, और डिस्टेंस हमारा आ जाएगा तो सब दोनों का भाग दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे तो टाइम का आएगा। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इसका टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम, इतना फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, फिर टाइम निकालिए, तब दोनों को जोड़ के और भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो अगर 2 स्पीड दिया रहता है तो डायरेक्ट उसका इस एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज इसका टू S1 S2 हमने लिख दिया, यहाँ पे एक्स बाई मान लीजिए, एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई ये होने वाला है। तो इसको रखिए 245 मल्टीप्लाई 36 होगा, और इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है, ये 5 6 5 11 होगा, 4 3 7 1 8 कितना होने वाला है, 4 3 7 1 8 81 टोटल हो जाएगा। तब इसको कट करिए, तो कट करेंगे तो किससे कटेगा, ये 9 से 9 बार कटेगा, ये 9 से 5 बार, 9 5 45, और ये 9 से 4 बार, 9 चौक 36। तो देखिए किस प्रकार आएगा, 5 चौक 20 दूना 40, टोटल कितना आने वाला है, तो एवरेज इसका 40 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा टोटल, तो 40 आ जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसको लगा के आप कर सकते हैं। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक बस क्रम से 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल ज्ञात करिए।
देखिए यह क्वेश्चन आया हुआ है टोटल चार इसकी स्पीड दी हुई है और अलग अलग दी हुई है। तो अक्सर क्या होता है 2 स्पीड के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लेकिन 4 स्पीड के क्वेश्चन नहीं मिलते। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको कर लेते तो अगर पेपर में आता है तो आपसे बन जाएगा, हालांकि अगर आप करके नहीं जाते तो आपसे नहीं बनने वाला। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार से, तो एवरेज का फार्मूला हमने आपको क्या बताया, तो एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, शॉर्टकट में हमने लिखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए क्या है, कोई गाड़ी कितने में जा रही है, 20 किलोमीटर पर हावर, 40 स्पीड दिया हुआ, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और कितने को कर रही है, तो 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, तो देखिए 12 12 का 4 होगा तो 12 × 4 करेंगे तो 48, 12 चौक 48, तो टोटल 48। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, देखिए एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 48, अपॉन में रहने दीजिए। अब देखिए हमारे अपन को क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस में उसका स्पीड का डिवीजन करें, क्योंकि देखिए टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट स्पीड डिस्टेंस हमारा कितना है 12 और स्पीड फर्स्ट कितनी है 20, तो ये कितनी जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया फर्स्ट वाले में। सेकंड कितना होगा, फिर डिस्टेंस हमारा 12 हो और कितने से जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है। थर्ड हमारा फिर होगा और कितने से जा रहा है, तो ये 60 से जा रहा है। और फोर्थ हमारा कितना है, तो ये कितना जा रहा है 12 है तो 120 की स्पीड से जा रहा है, कितने से 120 की। किलोमीटर और किलोमीटर सब किलोमीटर हावर से में है, तो इसलिए यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आगे क्या होगा, अगर 12 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार 0 बार जाएगा, फिर अगर दशमलव लगाते हैं तो 120 होगा, तो 20 6 बार जाएगा, 20 छक्का 120 फर्स्ट आ गया। 40 किसका भाग देंगे, फिर पॉइंट लगेगा क्योंकि पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट फिर 120 होगा तो 4 × 3 = 12, तो मतलब ये 3 बार पॉइंट 3 आ जाएगा। अब 60 से अगर यहाँ ऊपर 0 लगाते हैं तो पॉइंट जाएगा और कितना जाने वाला है, 60 से 2 बार जाएगा, 2 आ गया। अब ये तीसरे का देखिए तो पॉइंट लगेगा और कितना होगा 120 से कम 120। तो इस प्रकार टोटल डिस्टेंस निकालने वाला टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 0.6, तो यहाँ पे आप रख लीजिए टोटल टाइम यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 और प्लस 0.1, टोटल इतना आने वाला है। अब एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, आप इसको जोड़ लीजिए तो 48 ऊपर ही रहेगा, अपॉन में कितना जाएगा, तो देखिए 6 3 9 1 10, 10 मतलब क्या होगा, एक इधर आ जाएगा, 10 में से एक 0 है तो पॉइंट बीच में लगेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, टोटल 1.2 आने वाला है। अब देखिए इसको अगर दशमलव नीचे है तो अगर एक 0 आप ऊपर लगा देते हैं दशमलव हट जाएगा, तो अब ये 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से 4 बार, 12 चौक 48, 4 और 1 0, तो एवरेज हमारा कितना आने वाला है, इसका एवरेज आ जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति हावर। इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने किया, कुछ भी नहीं करना, क्या होता है एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया, 12 किलोमीटर 4 बार दिया है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना 12 चौक 48 आ गया। अब क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए टोटल टाइम निकालना पड़ता है। तो देखिए एक 12 किलोमीटर कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस में अगर स्पीड को घटा दिए तो पहले टाइम आ गया 0.6, दूसरा 12 को 40 की स्पीड से जा रहा है तो दूसरा टाइम हमारा आ गया 0.3, तीसरा इसी प्रकार आ गया 0.2 और फोर्थ हमारा आ गया 0.1। इसको हमने जोड़ा तो टोटल टाइम कितना आ गया 1.2, तो इसको कट किया तो 40 इसका राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल में से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलें। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक गति किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वह वाहन मिल जाए। कितने से चलना चाहिए कि उसको इतने में मिनट में मिल जाए। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए कोई भी घर से 20 मिनट चलता है और कितने 25 की स्पीड से चलता है, तो वहाँ पे कहाँ पर पहुँच जाता है, पर घर से उस गति से चलता है तो उस स्थान पर पहुँच जाता है। तो पहले डिस्टेंस निकालिए, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, तो देखिए कितना 25 की स्पीड से चल रहा है, 25 × 20, तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 60 होने वाला है। तो देखिए ये कितना होगा, 20 से 3 बार जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा
25/3। इसको आप कट ना करिए, डायरेक्ट इसी प्रकार से रहने दीजिए। 20/60 हमने क्यों किया? क्योंकि ये मिनट में दिया है और ये हमारा किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको हावर्स में बदलने के लिए 20/60, 60 से डिवीजन कर दिया तो हावर्स में हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हमारी कितनी डिस्टेंस आ गया? इतना किलोमीटर आ गया। अब देखिए वह बोल रहा है कि घर की विपरीत दिशा से आ रही, मतलब वो जा रहा है घर से, घर के मतलब घर की ओर से जा रहा है और उसके अपोजिट, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? देखिए यहाँ कोई घर है और घर से वो आदमी जा रहा है और महिला क्या कर रही है? उसके घर की तरफ आ रही है। तो इसका रिलेटिव जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड अगर दोनों आते हैं एक साथ आएंगे, मतलब एक दिशा में होने वाले हैं तो प्लस होता, और विपरीत दिशा में जाते हैं तो माइनस होने वाला है। तो देखिए मान लीजिए उस महिला की स्पीड कितनी है? एक्स है। उस महिला की स्पीड आप क्या मान लीजिए? एक्स अगर उस महिला की स्पीड है तो आदमी की कितनी स्पीड है? 25। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी बनने वाली है? 25 प्लस एक्स किलोमीटर बनेगी, क्योंकि देखिए जो महिला आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी है? एक्स हमने माना है। और इस आदमी की कितनी है? तो इस आदमी की स्पीड है 25। तो हमने क्या बताया? जो जब एक ही दिशा में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है? जुड़ती है। तो 25 रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? 25 प्लस एक्स हो जाएगी। अगर ये दूसरे दिशा में जाते तो क्या होने वाला था? 25 माइनस एक्स हो जाता। ठीक है, अब देखिए इसको हम निकालेंगे तो क्या पूछ रहा है? तो अंतराल वाहन में मिल पाएगी, कितने मिल रही? 18 मिनट में। तो देखिए 18 मिनट में है तो इसको भी हम घंटे बदलने के लिए 18/60 कर देंगे, जैसे ऊपर किए हैं 20/60 किए हैं। अब चलिए इसको हम करते हैं तो क्या होता है? देखिए टाइम इक्वल्स टू कितना होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, लिख दीजिए यहाँ पे, टी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो टी हमारा कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, उस पर हम लिख देते हैं या तो इसी प्रकार लिख देंगे। तो देखिए ये कितना होगा? 18/60 कर देंगे इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा कितना है? तो डिस्टेंस देखिए दिया है 25/3 दिया हुआ है, अपॉन में कितना जाएगा? रिलेटिव स्पीड जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितना है? 25 प्लस एक्स है। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे देखिए ये 3 हमारा नीचे आने वाला है। कहाँ आएगा? 3 हमारा नीचे आएगा। तब इसको देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हटाना है तो आप हटा दीजिए। देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये 6 से 18/60 है तो इसको करिए, तो 6 से 3 बार जाएगा। दूसरे कलर से लेते हैं। 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और 6 से ये 10 बार जाने वाला है। अब आप ना कट करिए, अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये 3 हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए इस प्रकार यहाँ 3 नीचे आएगा तो 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। ये 25 का इधर आएगा तो 250 हो जाएगा। देखिए ये होने वाला है आपका 250 इक्वल्स टू, ये 3 3 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 25 में होगा तो 25 में 9 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाता है? 225 और प्लस 9x आने वाला है। इसको अब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 225 इधर आएगा तो 25 हो जाएगा। 25 इक्वल्स टू 9x। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम आपको करके बताते हैं। तो ये 9x है, इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25/9 हो जाएगा। इसको जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 से 2 बार जाएगा, 18 होगा, और 18 और 7 25 होता है। 7/9 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 सही 7/9, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है? 2 सही 7/9 किलोमीटर। उस अगर महिला, क्योंकि एक्स ही हमने तो महिला का माना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स है, ये महिला की स्पीड है। तो अगर उसकी स्पीड इतनी तेज़ होगी तब जाके वो इतने टाइम में मिल पाएगा। कितने सेकंड? मिनट में, 18 मिनट में मिल पाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस देखिए, कोई आदमी है अपने घर से जहाँ पे उसका दूरी दिया है उस दूरी में कितने मिनट पहुँचता है? 20 मिनट में, और 25 की स्पीड से। ठीक है, तो आप इसको पहले डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए 25 किलोमीटर प्रति हावर्स है, मिनट में दिया हुआ है, उसका टाइम 20 मिनट में। तो क्या करिए? 20 मिनट को हावर्स में बदलिए तो 20/60 कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस हमारा 25/3 आ गया पहला। फिर इसके बाद इसमें क्या लगेगा? रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्योंकि एक आदमी सामने से आ रहा है, एक उसके सामने से आ रहा है, मतलब एक ही दिशा में आ रहे हैं तो प्लस हो गया, विपरीत दिशा में जाते तो घट जाता। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी? हम महिला का मान लिए कितना कि एक्स अगर उसकी स्पीड होती और उस आदमी की कितनी है? 25, तो 25 प्लस एक्स रिलेटिव स्पीड हो गई। तो देखिए टाइम इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 25/3, रिलेटिव स्पीड कितना हमने बताया? 25 प्लस एक्स, और टाइम कितना दे रहा है? 18 मिनट में मिल रहा है। तो 18 मिनट के लिए हावर से मतलब 18/60 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक्स ही तो निकालना है क्योंकि वो महिला की स्पीड है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से
24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 11/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जो पिछला क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज किया है। अगर उसमें आपको समझ नहीं आया होगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए वो अपने घर से क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 15 मिनट में पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा, तो देखिए स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर प्रति आवर मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम कितना है 15 मिनट दिया है। तो इसको मिनट में है तो या तो 24 किलोमीटर को मिनट में बदलिए, या तो इसको आप मिनट इसको हावर बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 15 से 4 बार जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 4 से 6 बार 24 होता है। तो ये 6 किलोमीटर उसकी स्पीड डिस्टेंस आने वाला है। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। अब वह बोल रहा है घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला, मतलब घर के दिशा से जा रहा है उधर और घर के विपरीत दिशा से आ रही महिला की स्पीड कितनी होनी चाहिए को 10 मिनट में एक दूसरे से मिल जाए। तो इसमें क्या चाहिए आपको, रिलेटिव स्पीड चाहिए। देखिए इधर से कोई जा रहा है, महिला इधर से आ रही है, देखिए महिला किधर आ रही, इधर की ओर आ रही, और पुरुष किधर जा रहा है, इधर की ओर। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए ये कितने स्पीड से जा रहा है, ये 24 की स्पीड से जा रहा है। और महिला को हम क्या मान लेते हैं, तो महिला को मान लेते हैं कि x स्पीड से महिला आ रही है। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितनी होने वाली है, रिलेटिव स्पीड जो आने वाली है वो 24 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये टोटल डिस्टेंस है, दोनों एक ही दिशा की ओर आ रहे हैं तो दूरी तो दोनों की तरफ से घटेगी। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 24 प्लस x हो जाएगा। अगर यही दूसरे दिशा में जाते तो क्या होता, माइनस हो जाता। अब देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है, जो कि रिलेटिव स्पीड। तो टाइम हमारा 10 मिनट दिया है, तो देखिए 10 मिनट दिया है तो इसको घंटे में दिया हुआ है, तो 10 मिनट को आप घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करिए। और डिस्टेंस हमारा कितना आया 6 किलोमीटर अपॉन ये 24 प्लस कितना हो जाएगा, 24 प्लस x होने वाला है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कितनी है 24 प्लस x, क्योंकि एक ही दिशा में आ रहे हैं। अब चलिए इसको हम कट करते हैं, तो 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए मल्टीप्लाई होने से 36 होगा। 36 बराबर हो जाएगा 24 प्लस x। तो यह 36 में 24 घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से अगर आएगी तो 10 मिनट में मिल जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति ज्ञात कीजिए। यह आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम का 20/7/2018 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए इसका हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, एक स्पीड S1 है, एक स्पीड हमारी S2 बनने वाली है। S1 is 2, रुकिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने नहीं लगाया, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन दोनों का डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2, या तो अप्रोक्सीमेट है, जो बड़ा होगा उसको घटा सकते हैं, और मल्टीप्लाई टाइम, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तब देखिए क्या है, मान लीजिए कि कोई फर्स्ट स्पीड कितनी है, तो फर्स्ट स्पीड की हम बात करें तो यह है S1, और सेकंड स्पीड क्या होने वाली है, तो सेकंड स्पीड जो है हमारी, देखिए क्या है, अगर पहले स्पीड S1 थी तो बोल रहा है यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ा देता, तो अगर S1 थी तब कितनी हो जाएगी सेकंड स्पीड, S1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, S1 प्लस 2 हो जाएगा। तो अब आप इसको रखिए, तो देखिए डिस्टेंस इसका 2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना है 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पर हटा दीजिए, यहाँ इसको 4 ही रहने दीजिए। डिस्टेंस को हम क्या रखेंगे, जितनी वैल्यू है इसको रख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस इसका 2 कितना है 4 किलोमीटर दिया हुआ है। टाइम इसका 2 कितना दिया है 10 मिनट, तो 10 मिनट को किलोमीटर हावर से बदलेंगे 10/60 कर देंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम रख देते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 4 किलोमीटर है तो 4 रखिए। S1 और S2 कितना है, तो देखिए फर्स्ट हमारा S1 है तो S1 ही रहने दीजिए, फिर मल्टीप्लाई में होगा तो सेकंड हमारा कितना है S1 प्लस 2 है, तो इसको रखिए S1 प्लस 2 अपॉन में S1 माइनस S2, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो S1 प्लस 2 और माइनस S1 करेंगे तो S1 कट जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा।
ठीक है। मल्टीप्लाई टी है तो मल्टीप्लाई में टी की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/6। देखिए यहाँ पे 0 से एक जीरो कट जाएगा तो 1/6 हम रख देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 से 2 बार नीचे 6 और 2 है तो मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा ये 48। तो 48 इक्वल्स टू कितना होने वाला है, यह S1 मल्टीप्लाई S1 + 2 इतना आने वाला है। ठीक है, अब इसको आप करना है तो ये क्या करिए, देखिए ये रखिए इक्वेशन बनाइए, 48 बराबर मल्टीप्लाई करिए तो S1 का स्क्वायर ये बचेगा +2S1 इतना बनेगा। अब या तो इसमें कोई वैल्यू आप रखिए, पुट करिए कि कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है, या तो आप गुणनखंड के माध्यम से इसको सॉल्व करिए। तो देखिए हम इसको वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला। अगर हम 6 मानते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो 6 मानेंगे तो S1 अगर हमारा 6 होता तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये 36, 36 + 6 दूनी 12, तो 12 और 36 कितना होता है 48 होता है। तो मतलब हमारा सेटिस्फाई हो रहा था। राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप इसको गुणनखंड माध्यम से करना चाहें तो गुणनखंड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कमी है इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसा भी बता दिया। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या तो आप ये इसमें सभी वैल्यू रखिए तो आपका आ जाएगा 5 रखिए, देखिए इक्वल नहीं आएगा। अगर 5 रखना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, 25 10 35, जो कि 48 के बराबर नहीं है। तो देखिए यही 6 वाला वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 6 से 36 और +12 हो गया तो कितना हो गया 36 12 48, तो जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर 6 ही हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, S1 × S2 अपॉन S1 - S2 का डिफरेंस मल्टीप्लाई टी जो टाइम होता है, ये रखिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। मान लीजिए सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, जिसमें से विद्यार्थी कितने हैं, ए सेक्शन में 40, बी सेक्शन में विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट कितने हैं, तो स्टूडेंट 50 हैं। ठीक है, यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत कितना है 36 है, ये औसत एवरेज कितना है 36 है, और जो बी सेक्शन का है तो उसका औसत कितना है, ये 45 दिया हुआ है। तो बोल रहा है पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है तो या तो देखिए हम आपको बताते हैं, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखिए तो टोटल आप निकालिए। अगर 40 विद्यार्थियों का एवरेज 36 है तो टोटल कितना होगा 40 × 36, फिर प्लस करिए, फिर 50 विद्यार्थियों का कितना है तो 50 × 45 करिए, इसका गुणा करिए और टोटल जोड़ दीजिए, फिर अपॉन क्या करिए 50 40 कितना 90, मतलब टोटल योग अपान टोटल संख्या, ये करिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका भी आंसर आने वाला है। या तो हम इसमें किसी को मान लेते हैं। मानने के लिए देखिए इसमें अगर किसी को मानना है मान लीजिए, या तो 36 और 45 के बीच का मान लीजिए। तो हम किसको मान लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है 40 अगर होता, मान लीजिए कि 40 होता, एवरेज कितना होता 40 होता। अब देखिए 40 से 36 कितना ज़्यादा है, मतलब 36 कितना कम है, तो माइनस कितना कम है, -4 कम है। कितना कम है, -4 कम है। लेकिन कितने लोग हैं 40, तो 40 लोगों में -4 4 कम होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब -160 कम है। हमने 40 एवरेज माना तो 40 एवरेज में 36 कितना कम है, -4 कम है। कितने लोगों का, तो टोटल 40 लोगों का 4 4 कम है, तो कितना हो गया -160 हो गया। अब देखिए हमने 40 माना हुआ है, यहाँ पे 45 दिया हुआ है, कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये 5 ज़्यादा हो रहा है। कितने लोगों का, तो ये 50 लोगों का 5 5 ज़्यादा हो रहा है, तो टोटल कितना होगा 55 25 मतलब 250, मतलब ये प्लस 250 आ गया। इसको घटाइए 160, तो देखिए 160 में इधर 40 बच रहा है, इधर 50 50 40 कितना हो गया 90, मतलब हमारा 90 प्लस हो रहा है। हमने 40 एवरेज माना कि इसका 40 एवरेज होता तो कितना हो रहा है 50 एक 90 कितना हो रहा है प्लस में हो रहा है, मतलब हमको ये 90 जो है वैल्यू इसको बांटना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पूरी एवरेज में क्या होता है, जो भी वैल्यू आती है वो टोटल में बराबर बढ़ती है। तो देखिए टोटल कितने स्टूडेंट थे, ए सेक्शन में 40 और बी सेक्शन में कितने थे 50, टोटल कितने 90, टोटल स्टूडेंट कितने थे 90। तो इसको 90 जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम टोटल में भाग देते हैं। तो टोटल 90 है तो 90 को 90 से भाग दिया तो 1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा एवरेज 40 न होके कितना हो जाएगा +1 41 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 41 kg आ जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए 40 विद्यार्थी ए सेक्शन में, 50 विद्यार्थी बी सेक्शन में, जिनका एवरेज 36 और 45 दिया है। हमने क्या किया,
मान लिया कि 40 अगर उनका एवरेज, आप किसी भी मान सकते हैं, 38 मान सकते हैं, कुछ भी 41 मान लीजिए, 42 मान लीजिए, कुछ भी करिए। तो यहाँ मान लीजिए हमने 40 मान लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े। 40 माना तो 36 कितना कम है 40 से, -4 कम है। तो देखिए -4 बस कम नहीं होगा, क्योंकि -4 टोटल 40 विद्यार्थी हैं, तो एक का अगर -4 कम हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा, 160 कम हो जाएगा। इसी प्रकार 45 अगर 5 ज़्यादा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 विद्यार्थियों का होगा तो 50 पंचे कितना होता है, 250, मतलब 250 ज़्यादा है। इस प्रकार जब हमने माना था 40 एवरेज, अब इसको घटाया तो 90 हमारा ज़्यादा हो रहा है। जो ज़्यादा हो रहा है तो सब में बटेगा, तो सब में कितना, मतलब टोटल 90 विद्यार्थी, तो 90 से हमने कट कर दिया तो कितना आ गया 1, तो मतलब 40 हमारा एवरेज ना होकर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो ये जो हमने बताया है इसको आप सॉल्व करिए, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। राम की आय 55 वर्ष है और सोम की आय 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आय सोम की आय की 3 गुनी थी? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 17/8/2022 का, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं। इस प्रकार का हम 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन हम आपको एक्स मेथड से बता देंगे कि एक्स मेथड से किस प्रकार से आएगा, वैसे हम इसको ऑप्शन से करने वाले हैं। तो देखिए एक्स मेथड से आप अगर करते हैं तो 55 वर्ष से पहले, तो पहले का मतलब क्या है, मान लीजिए 55 वर्ष से कितने भी साल हम घटा सकते हैं, तो प्रश्न के अनुसार क्या करिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25। भाई दोनों में घटेगा तो 55, जितना साल 55 में घटेगा उतनी ही साल तो उसके में भी घटेगा, राम में भी। तो अगर मान लीजिए राम का है, ये सोम का है, ठीक है, तो ये 25 में भी घटेगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि पहले का है तो पहले में घटता है, बाद में होता जुड़ता है। तो मान लीजिए वो कितने साल है, तो एक्स साल माना, क्या है माना हुआ कितना साल घटेगा, तो मान लीजिए एक्स साल वर्ष घटने वाला है। तो 55 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 55 वर्ष और सोम की आय 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम की आय सोम की आय की तिगुनी हो जाएगी। तो माना वो एक्स वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। तो तिगुनी जब होगी तो क्या होगा, यह 3 वर्ष होने वाला है, राम 3 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई किधर करने वाले हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन को इक्वल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 से 55 माइनस एक्स ही रहेगा। अब इसका 3 में करेंगे तो 25 या 75, ये -3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -3 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 55 उधर जाएगा, देखिए 3 इधर प्लस में आएगा तो एक्स में, तो एक्स माइनस है और प्लस 3x आएगा, तो ये बचेगा हमारा 2x बराबर, ये 55 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो 0, 5 5 0 हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। मतलब 10 वर्ष पहले उन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, जो उसकी राम की आयु है उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 घटा लीजिए, 55 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 होने वाला है। और इसी प्रकार 25 में 10 घटाएंगे तो 15। देखिए इसको कट करिए तो 15 3 45, मतलब 3:1 बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से किस प्रकार से करने वाले हैं, हम आपको इस प्रकार से बता दिए एक्स मेथड से। आपको अगर ऑप्शन से करना है तो किस प्रकार से करने वाले हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 7 वर्ष पहले जाइए, तो 55 में 7 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना होने वाला है, ये 48 होने वाला है। और 7 वर्ष इसका जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। इसको कट करिए तो ये 2 से 9 बार, इसको 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 से और 2 4 हो जाएगा 24। तो 3 से कट करेंगे तो 3 से 3 बार, 3 से 8 बार। देखिए रेशियो आया, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको रेशियो किस में लाना है, 3 गुना होना है, तो 3:1 में लाना है, 3:1 में लाना है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको आप मन में भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए दूसरे में हम चेक करते हैं। 15 वर्ष होता तो 15 वर्ष पहले जाते तो 5 होता, और 10 जाता तो ये 40 वर्ष हो जाता। ये 15 जाता तो 20 होता, और 20 में 10 जाता तो कितना हो जाता, ये 10 हो जाता। तो 4:1 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब 10 हम चेक करते हैं। 10 को चेक करेंगे, देखिए 55 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 25 में 10 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो देखिए ये 15 से 1 बार कटेगा और 15 से 3 बार, 3:1 आ जाएगा। तो मतलब 10 वर्ष अगर पहले जाते हैं तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, राम जो है 3 गुना हो जाएगा, किससे, उससे, सोम से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी हम ऑप्शन से करते हैं। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। वर्तमान उम्र कितनी है, 46 वर्ष और 60 वर्ष है। n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। मतलब कुछ वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5
5 के अनुपात में है। तो n का मान ज्ञात करिए। n वर्ष बाद बोल रहा है। देखिए पहले बोलता था तो पहले का मतलब क्या होता है, पहले का मतलब होता है माइनस, और बाद का मतलब क्या होता है, बाद में जाएगा तो ये प्लस होने वाला है। अब देखिए 46 और 60 वर्ष उम्र है, कितनी है, 46 और 60 वर्ष। ये ऑप्शन आप रखिए, ऑप्शन रख के देखिए कि कौन सा ऑप्शन रखते हैं कि रेशियो हमारा इतना आता है, तो आपको कैलकुलेशन करने का वही नहीं आएगा। देखिए अगर 11 जोड़ेंगे तो देखिए 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 47 होगा, 57, जो कि 57 कटने वाला नहीं, तो ये आपका ऑप्शन होने सा नहीं रहा। 13 भी विषम संख्या है तो इतना जल्दी नहीं कटेगा। आप 12 और 10 रखिए, तो 12 हम रखते हैं, तो 12 रखेंगे तो इसमें देखिए 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 4 1 5 58 होगा। इसको 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, तो कट करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 एक कम, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो देखिए 2 से 2 बार और 2 से 9 बार, इसको कट करेंगे तो 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 29 6, जो कि ये आंसर नहीं हो सकता। 12 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो डी को हम चेक करेंगे, 10 को चेक करने वाले हैं, बी भी नहीं हो सकता। तो डी को चेक करेंगे तो देखिए 46 और 60 हमारा दिया हुआ है, 46 10 56, 60 10 70, ठीक है। तो 7 से इसको कट करिए, 7 से 10 बार और 7 से 8 बार, इस प्रकार रेशियो आया। अब देखिए इसको कट करेंगे 2 से, तो 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, तो मतलब 4:5 आ गया, 4 अनुपात 5 में आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार ऑप्शन से इसको जल्दी से उड़ा सकते हैं, मन में भी करके कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, श्री प्रीतोष ने 4500 को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या दिया है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होने वाला है। तो हमारी पी कितना है, वैल्यू कितनी है, 4500 रुपये दिया हुआ है, 4500 रुपये। यहाँ पे आर कितना है, तो आर देखिए यहाँ पे दिया है 5%, और समय कितना टी दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ था। हमने आपको क्या बताया है, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 रखिए, डायरेक्ट आपका सीआई का परसेंटेज निकल जाएगा, उस वैल्यू का डायरेक्ट उतना परसेंट निकालिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी हमारा कितना है 5%, तो 5 + 5 करेंगे, 2 साल का 5 5 लगेगा, प्लस 5 × 5 अपॉन 100। देखिए 5 5 10 और 25, तो 25 है, तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो दशमलव लगेगा, तो 5 5 है 10, 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25% आने वाला है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करिए, सीआई निकालना है, क्या बोल रहा है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई डायरेक्ट निकालना है, ना कि मिश्रधन नहीं पूछ रहा है। तो 4500 का मल्टीप्लाई करिए कितना, 10.25 अपॉन परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए, ठीक है। और इसको दशमलव घटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 10 25 में 45 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो कर दीजिए 10, यहाँ पे 10 25 मल्टीप्लाई 45, 5 से 5 बार 25, 2 कैरी, 5 से 2 10, 2 12, कैरी 1, तो 12 का 12 होगा, 5 से 5 पूरा आ गया, 4 से 2 4 से 5 4 5 20 होगा, 2 कैरी, 4 से 2 बार 8, 2 10 होगा, तो 10 10 का 10 पूरा पूरा, और 4 से 1 बार कितना बचेगा। देखिए ये होने वाला है हमारा 5, ये 2 1 6 4, ठीक है, इतना होने वाला है, 4 6 1, और ये नीचे अपॉन में कितना जाएगा, तो नीचे हमारा जाएगा 200, 2 जीरो आने वाला है। इसको हटा दीजिए, मल्टीप्लाई जो हमने किया हुआ है, तो इसको हमने हटा दिया, तो इसका कितना आ गया, इतना आने वाला है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया हुआ, तो हमने बताया हुआ है कि अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 461.25। कहाँ पे है, 461.25, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या करना है, ए प्लस बी का, अगर 2 साल का है तो ए प्लस बी लगाइए, और ये इतना डायरेक्ट सीआई निकल आएगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप टी मेथड से भी इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने आपको क्या बताया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो जब अगर उसमें 10% की छूट दिया तब कितना बचा, 90% बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 400 अंकित मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस हमारा कितना दिया है, 400 रुपये दिया हुआ है। अब 400 रुपये पर पहली छूट कितना दिया, 10% की। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उस पर 10% छूट दे दिया तो कितना बचा, 90%। इसका 90% निकालिए, 90% हो जाएगा। फिर अगली एक और छूट दिया, अगली छूट कितना दिया, 12% की।
देखिए 12% की छूट दिया, तो कोई भी चीज़ अपने आप में ये टोटल मान लीजिए 100% होता, तो 12% की छूट दिया तो कितना होता है, कितना बचेगा, तो 88 होगा, कितनी होगा 88, 88 इसको रखिए अपॉन 100 कर दीजिए। अब चलिए इसको कट कर दीजिए, तो कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 9 से 4 बार 36, ये मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, अपॉन में ये 10 होने वाला है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 और 36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 से 8 48 कैरी 4, 8 संग 48 और 4 कितना बचेगा, तो 48 और 4 52, 8 त्रिक 24, 2 8 त्रिक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। इसको करिए तो 8 2 6 11 1 3 कितना हो जाएगा 31 68। कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए 31 68 कहीं पे 31, हाँ 31 68 दिया हुआ है। तो देखिए इसको रखिए आप 31 68 अपॉन ये 10 हो जाएगा। देखिए नीचे एक है तो इसको हटाएंगे तो ये दशमलव लग जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 316.8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा 316.8। देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा जो मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है ताकि आपको अच्छा दिखे इस प्रकार से। अब देखिए ये कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 316.8 इतना आंसर आने वाला है। किस प्रकार से, तो मार्केट प्राइस हमारा 400 था, 400 में सबसे पहले 10% छूट दिया तो बचा कितना 90%, फिर जितनी वैल्यू थी उस पर 12% की छूट दिया, तो 100% अपर में होता तो 12% निकल गया तो कितना बचा 88%। तो डायरेक्ट आप इसका कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का है, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है और शेष कार्य पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, राधिका, राधिका को हम क्या करते हैं आर से डिनोट करते हैं। राधिका किसी कार्य को कितने दिन में कर रही, 15 दिन में, ठीक है। फिर बोल रहा है ऋषि, ऋषि को हम किससे करते हैं, तो ऋषि को आर आई लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर आई। ऋषि को कितने दिन में काम कर रहा है, उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो ये 30 होता है। तो 15 से 2 बार जाएगा तो एफिशिएंसी निकलेगा 3 का, 30 को 30 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो मतलब रवि क्या कर रहा है, राधिका क्या कर रही है, एक दिन में 2 काम कर रही है और ऋषि क्या काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, इनका एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए बोल रहा है कि पहले राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, कितने दिन तक काम करती है, 2 दिन तक। तो राधिका एक दिन में 2 काम करती है तो 2 दिन में कितना काम करेगी, 2 दिन में 4 काम करेगी। मतलब टोटल काम हमारा 30 काम है, जिनमें से 4 काम राधिका ने कर दिया, तो 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 26, मतलब टोटल 26 काम बचा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि शेष काम जो है वो कौन करता है, ऋषि करता है। तो ऋषि देखिए टोटल अब काम कितना बचा, टोटल काम हमारा 26 बचा, अब कितना बचा 26, शेष काम 26 बचा। अब वो ऋषि काम को करता है, शेष काम को, तो ऋषि एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो टोटल 26 काम को कराना है तो 1 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में करेगा, 26 दिन में करने वाला है। तो क्या बोल रहा है, शेष कार्य को पूरा होने में, ना कि टोटल कार्य। अगर टोटल कार्य पूछता तो कितने दिन हो जाता, 2 और जुड़ जाता तो 28 दिन आता, लेकिन शेष कार्य पूछ रहा है कितने दिन में हो रहा है, 26 दिन में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 26 दिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए अनुपाते बी 5:8 है और बी अनुपाते सी 18:25 है तो ए अनुपाते सी ज्ञात करिए। आरआरबी ग्रुप डी का 9/10/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए दिया गया है ए अनुपाते बी दिया गया है और बी अनुपाते सी दिया गया है। तो ए अनुपाते बी कितना है, यह दिया गया है 5:8 दिया गया है और बी अनुपाते सी कितना है, तो ये 18 कितना दिया गया है, 25 दिया हुआ है। तो देखिए इसको अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो ए अनुपाते और सी का डायरेक्ट आंसर निकल आता है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो इसको देखिए 5 से 1 बार जाएगा, ये 5 से 5 बार जाने वाला है। इसको 2 से 4 बार करिए, इसको 2 से 9 बार, तो इसका रेशियो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रेशियो 20 आने वाला है। तो ए यहाँ पे कितना निकलता है, तो देखिए बी से बी कैंसिल होता है तो कितना रेशियो निकलता है, ए रेशियो सी निकलता है। तो ए रेशियो 9:20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। या तो आप देखिए इस प्रकार से निकालिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी रखिए, ठीक है। तो ए और बी का कितना है, तो ए और बी का 5 और 8 है और बी सी का कितना है, तो ये 18 और 25 है।
अब देखिए जहाँ पे जगह खाली है तो उसके जो जिसके बगल में जो है उसको रख दीजिए। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 8 रख दीजिए। यहाँ पे 18 जगह खाली है तो यहाँ पे आप 18 रख दीजिए। ठीक है, इसको आप कट करके मल्टीप्लाई करिए। तो अगर कट करेंगे तो देखिए 2 से कट करेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, ये 2 से 4 बार जाएगा और ये भी 2 से 4 बार जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये किसी से कटेगा तो फिर ये 2 से कटने वाला है, नहीं 2 से नहीं कटेगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 से 5 बार 45, 18 का 4 18 36, 18 चौक कितना होता है 72, ये कितना होगा 25 चौका 100। ठीक है, तो देखिए आपको 45 और इससे मतलब है, तो 45 को 9 से कट करिए तो 9 बचे, 5 से कट करिए तो 5 से जाएगा, तो 5 से कितनी बार जाएगा, ये 9 बार, और 5 इसको करेंगे तो 20। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 9:20 ही आने वाला, क्योंकि हमको 20 से मतलब नहीं है, क्योंकि ये ए और सी से मतलब ए और सी से। देखिए इसको 5 कट करें तो 5 से 45 और ये कितना आ जाएगा, ये 100, तो ये 20 आने वाला है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, आपको करना है तो इस प्रकार से करिए, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्वेश्चन है। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11 इतना है, तो मिट्टी को हम m लिखते हैं और बजरी को हम b लिखते हैं। तो मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना है, तो इसको आप लिख दीजिए 11:8 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है, किसका दिया है, तो बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे हटा दीजिए, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो देखिए कितना दिया हुआ है, तो पहले दिया है मिट्टी और बजरी, तो मिट्टी लिखिए और इसको लिखिए क्या, अनुपाते बजरी को 20 से लिखिए। तो अनुपात कितना है 11:8 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा है बजरी और किसका अनुपात है, सीमेंट का अनुपात, सीमेंट को सी लिखिए। तो इसका अनुपात दिया है 6:7 दिया हुआ है। अब इसको आप क्या, हमने क्या बोला था कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, तो किसका अनुपात आ जाएगा, एम और सी का। अगर मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट, क्योंकि ये मिट्टी और सीमेंट का, तो बी हमारा कट जाएगा, तो ये बचेगा किसका, मिट्टी और सीमेंट का। अगर मिट्टी और सीमेंट का पूछता है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो देखिए इसको कट करिए, तो 2 से 4 बार, ये 2 से 3 बार, तो 11 से 3 ये 33, और 0.7 से कितनी बार जाएगा, रुकिए यहाँ पर थोड़ा हटा देते हैं इसको, ये कितना जाने वाला, तो यहाँ पॉइंट लगने वाला है। फिर 7 से 28 बार। तो एम और सी का रेशियो पूछेगा कितना, 33:28 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका रेशियो कितना आ जाएगा 33:28। यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए, मिट्टी बजरी और सीमेंट को रखिए, फिर इसको क्या करिए, देखिए 11 पहले कितना है 11:8 है, फिर कितना है 6:7 दिया हुआ है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ 8 रखिए, यहाँ इसके बगल में खाली है तो इसको रखिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कट करिए, तो आपका मिट्टी और सीमेंट का लीजिए तो आंसर आने वाला है। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको किस तरह से लगते हैं। थैंक यू दोस्तों।